अनुभव को कमाने में समय लगते हैं और समझने में सेकंड। आपको मेरा अनुभव प्राप्त हो रहा है, इसलिए वीडियो को वैल्यू जरूर दे दीजिए। सिर्फ लाइक, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जो करता हूं वो वाकई में वैल्यूबल है, आप लोगों को उससे हेल्प मिलती है। दोस्तों, पिछले दिन की वीडियोस में हमने डाटा के एक्सेल के ऊपर जो बात करी थी, हमने उसमें कुछ पहचान बताई थी, और हम उन सब चीज़ों में समय ना गंवाते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को इसकी पुरानी चीज़ देखनी है कि हमने उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट तक ये समझाया था कि डेट क्या चीज़ है, कैसे प्रॉब्लम्स करती है, कैसे पहचान करनी है, और उन सब चीज़ को हम दोहराएंगे नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक्सेल में डाटा की पहचान को और ठीक से कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि पहचान। पहचान में मैं अभी क्या कर रहा हूं कि आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है कि कलर सेल, नो डेट। जितनी कलर सेल है, ये कलर सेल है, इसमें एफ कॉलम में जितनी कलर सेल है वो डेट नहीं है, और जो कलर है वो डेट नहीं है। ये हमने लिख भी दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक नई शीट ओपन कर रहा हूं और इसके अंदर से थोड़ा सा डाटा मैं कॉपी कर ले रहा हूं। कौन सा? ये देखिए, ये वाला। मैं लिख भी दिया हूं कि जो ये वाली है वो डेट नहीं है, और जो ये है वो डेट है। हमने यहाँ लिख दिया है। आप लोगों के आप लोगों को हेल्प हो जाएगी इससे। ये देखिए, मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूं। अब मैं इतनी शीट को कॉपी करके दूसरी शीट में लेके आता हूं, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे एक ही चीज को कई बार दिखाना है। तो इतने ही डाटा पे हम काम करेंगे बस, ताकि हम आसानी से समझ जाएं। और इसकी एक कॉपी हम और बना लेते हैं। और आप लोग ध्यान देना कि मैं जो भी नंबर्स या कीज प्रेस कर रहा हूं, माउस प्रेस कर रहा हूं, वो आपको नीचे दिख रही होगी, तो उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अब मैं यहाँ ये सेल डिलीट मार दे रहा हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ये वन से स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ लगा रहा हूँ फॉर्मेट, सिर्फ इसमें। और आप समझ रहे हैं, आप शॉर्टकट भी देखते रहना कि मैं क्या शॉर्ट कीज यूज कर रहा हूँ। ये सीट हमारी हो गई तैयार, और हम इसी को कॉपी करके ले आते हैं इधर। हम यहाँ भी फिल्टर लगा रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं दोस्तों, मैं, क्योंकि मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा, तो आठों तरीकों को बताने के लिए मैं इसकी 8 सीट तैयार कर ले रहा हूँ। जी दोस्तों, बच्चों हम वापस आ गए। अब देखिए, मैंने क्या किया है कि इसी को 8 सीट में तोड़ दिया, ताकि हर सीट में हम अपने 8 तरीकों को लगाएंगे। साथ में एक टेस्ट नाम की सीट बनाई है, मैं इसको कलर कर लेता हूं। ये कलर कर लिया टेस्ट। प्रोग्राम को छोड़ देते हैं कि प्रोग्राम हमारी वो सीट है जो हमारी पहले शुरू में आई थी ऑफिस के अंदर, पहली सीट। इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम करते हैं टेस्ट से शुरू। टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? पहचान। और थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा ध्यान देना कि अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ टाइपिंग, तो क्षमा कर देना, क्योंकि हो सकता है कि मैं बस क्या कर रहा हूँ पता नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन वाली सीट है हमारी ये। इसमें हमने क्या है कि अगर नहीं आप लोगों को अभी ध्यान दिया तो देना ध्यान, कि ये डाटा हमारा राइट साइड में है और ये डाटा हमारा लेफ्ट साइड में है। इससे पता लगता है कि जो लेफ्ट साइड में है वो नॉट डेट। जो भी डाटा, अगर आप इस तरह से कॉलम खोलेंगे और आपका डाटा अभी लेफ्ट में ही पड़ा है, इसका मतलब वो डेट नहीं है। और राइट में चिपका हुआ है आपकी सेल में, ऐसे जैसे ये चिपका है, तो इसका मतलब वो डेट है। ओके। फिल्टर करके आपने देख लिया कि फिल्टर में आपका आ रहा है। देखिए, जैसे ये जनवरी का आ रहा है, लेकिन ये ओपन आ रही है, इसका मतलब ये डेट। इस पार्ट में हमने अपने डाटा को सेट कर लिया है, 8 सीट में बांट लिया है। टेस्ट सीट में, इस टेस्ट फाइल में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि हम 4 तरीके से डाटा को चेक कर सकते हैं। पहला तरीका, फॉर्मेटिंग। कि हमने क्या किया, इस डाटा को सेट करके और हम यहां जनरल से डेट में चेंज करेंगे, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। हमने सारे डाटा को सेलेक्ट करके डेट चेंज किया, कोई फर्क नहीं आया। इसका मतलब डेट में गड़बड़ी है। फॉर्मेटिंग कंप्लीट। सेकंड, लेफ्ट और राइट। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सेल में
जब हम कॉलम को बड़ा करेंगे, जो डाटा लेफ्ट में खिसकता जा रहा है, लेफ्ट में खिसकता जा रहा है और राइट में खिसकता जा रहा है और बीच में गैप आ रही है, जो डाटा हमारे राइट हैंड की तरफ चल रहा है वो डेट है। राइट सही डेट, लेफ्ट नो डेट। मैं इसको वापस कर रहा हूं। तो इससे आप लोगों को पहचान लग गया होगा कि हमने जो बताया वो आपको दूसरी समझ में आ गई। तीसरा फिल्टर, ध्यान देना है। हमने ये ऊपर फिल्टर लगाया, खींच के देखा कि देखिए सिर्फ ये डेट आ रही है 2025 की और ये डेट नहीं आ रही, मतलब नो डेट। हमने फिल्टर में आपका पता लग गया कि जो ग्रुप से बाहर है पूरी सीट में आइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये देखिए यहां पर सारी डेट 2025 साल के जनवरी फरवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ में अरेंज है, ग्रुप है, लेकिन कुछ डेट्स ओपन है। ये डेट्स ओपन इसलिए हैं क्योंकि ये डेट नहीं है। तो आप फिल्टर समझ गए। और सॉर्ट, सॉर्ट भी फिल्टर के साथ ही है। अगर हम सॉर्ट करेंगे तो डेट सॉर्ट हो जाएंगी और ये सॉर्ट नहीं होगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। इस डेट के ऊपर मैं सॉर्ट करता हूं A to Z, तो देखिए क्या हुआ। पूरा आ गया लेकिन वो अपनी जगह ही है, डेट चेंज नहीं करी, अपनी स्थान जगह ने चेंज नहीं किया है। तो हमने चार तरीके से, ये चार तरीके से हमने इस सीट को क्या कर दिया, आइडेंटिफिकेशन इसकी कर ली है कि वाकई में मेरी सीट के अंदर जितना डाटा है वो डेट है कि नहीं। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सीट की तरफ, जिसको हम कहेंगे 01, 1 नंबर, पहली नंबर की सीट। इस सीट के अंदर से हम इसके तरीकों को जानेंगे कि पहला वो कौन सा तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि अपने इस टेक्स्ट को, एरर को डेट में चेंज कर सकते हैं। हम अपनी सॉल्यूशन 1 की सीट में आ चुके हैं और हम यहां करेंगे फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से हम पता लगाएंगे कि सीट को कैसे सही किया जा सकता है। हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हमने क्या किया, ये पूरी सीट सेलेक्ट करी। हम लोग होम टैब के नंबर्स में, लीजिए मार्क कर देता हूं, होम टैब के नंबर्स में डेट में गए और यहां से हमने इस सारे सेलेक्टेड डाटा को शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर दिया। मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये देखिए लॉन्ग डेट में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अभी दिख रहा है कि ये डेट, बट दिस इज नॉट डेट। अब जो डेट नहीं है वो देखिए चेंज नहीं हुई, लेकिन जो डेट है वो चेंज हो गई है। शॉर्ट करके हम पहचान कर लेते हैं। फिर देखिए देखिए 30 जनवरी, 31 जनवरी, ये सब अभी भी चेंज नहीं हुई। तो फॉर्मेटिंग से अगर चेंज हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चेंज हो रही है तो छोड़ दीजिए, हम इसको अंडू कर देते हैं। फॉर्मेटिंग से आप लोगों ने इस तरह से डेट को सही करना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी सीट नंबर 2 की तरफ, सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। हम आ गए हैं अपनी सेकंड सीट में और हम सेकंड फॉर्मूला, सेकंड सॉल्यूशन को चेक करेंगे। और जैसा यहां लिखा है कि टेक्स्ट टू कॉलम, आपने आज तक कई बार सुना होगा कि टेक्स्ट टू कॉलम, लेकिन उसको यहां कैसे आजमाया जा सकता है, क्योंकि ये डेट नहीं है और ये डेट है। हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। ध्यान, नोट करते रहना, सीखते रहना। हमने इस डाटा को सेलेक्ट किया, हम डाटा टैब में गए, डाटा टैब में गए और डाटा में टेक्स्ट टू कॉलम को हमने सेलेक्ट किया। अब समझने वाली बात है भाई बच्चों, यहां पे आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इससे अच्छा मजा मजा आपको इससे अच्छा नहीं आया होगा, इससे अच्छा आनंद नहीं आया होगा लाइक करने की, बिल्कुल यहां पे पॉइंट आ गया। सबसे पहले देखिए आपको डेलीमेटेड ये सेलेक्ट रखना है, नेक्स्ट करना है। यहां आपको कुछ नहीं करना, टैब को सेलेक्ट रहने दीजिए, नेक्स्ट करना है। अब यहां आ जाइए, देखिए डेट। आ गए हम पॉइंट पे। आपने आज तक ध्यान नहीं है वो दिया होगा भाई बच्चों, मेरे दोस्तों, अनुभव को कमाने में समय लगते हैं और समझने में सेकंड। आपको मेरा अनुभव प्राप्त हो रहा है, इसलिए वीडियो को वैल्यू जरूर दे दीजिए, सिर्फ लाइक, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं जो करता हूं वो वाकई में वैल्यूबल है, आप लोगों को उससे हेल्प मिलती है।
अब हमने क्या किया, इसको DMY मतलब डेट मंथ ईयर। अब देखिए, मंथ डेट ईयर, ईयर मंथ डेट, मंथ ईयर डेट, डेट ईयर मंथ, ईयर डेट मंथ। आप किसी भी फॉर्मेट को, जैसे मैं सबसे पहले ईयर पकड़ लेता हूं, ईयर मंथ डेट हमने पकड़ लिया। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी डेट किस वैल्यू में है, किस फॉर्मेट में है। ये आपकी सारी डेट को चेंज कर देगा। यहां तक सही समझ गए होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और यहां से करने के बाद आपको करना सीधा फिनिश टास्क। देखिए, आप लोग ध्यान दिए होंगे, सारा का सारा डाटा एक सीट में आ गया, सब राइट साइड आ चुका है, मतलब ये सब हो गया है ओके। अच्छा लगा कि नहीं? अब हम फिल्टर करके चेक करेंगे। ये देखिए, सब डेट में आ गया, कोई खाली नहीं है। 2025 की जनवरी के 2 3 मतलब पूरा का पूरा डेट में आ गया। छोटा शॉर्ट करके आपको बताया है मैंने। अब बड़ी सीट में इसको ट्राई कीजिए, ये सीट आपको मिलेगी, इसी सीट को आप ट्राई कीजिए। ओके कर देते हैं, पहली सीट ओके। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फॉर्मूले के ऊपर। और अगर आप लोगों को वाकई में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सीखने में, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। थर्ड सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी थर्ड सीट पर हैं, और हम डेट वैल्यू से चेक करेंगे कि जो ये डेट नहीं है, इनको कैसे डेट में चेंज किया जा सकता है। सिर्फ इतने पे हम बात करेंगे। आपका जो एक करेक्शन का थर्ड रूल है, ये बोलता है कि आपको फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू डेट वैल्यू, और आपको कोमा ब्रैकेट के अंदर रखना है वो डेट जिसको आपको बदलना है। ये देखिए, क्या देखा आपने? और मैं इसको नीचे कर देता हूं यहां तक। ध्यान दीजिए, नोट कीजिए बच्चों, दोस्तों सभी। 45687 688, ये एक नंबर है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि एक्सेल हर डाटा को नंबर्स में स्टोर करती है। तो उसने बता दिया कि इस डेट के अंदर एक वैल्यू है, और हमने डेट वैल्यू लगाई। डेट वैल्यू लगाने से हमें पता चला कि हमारा ये कुछ नंबर्स बन के आया। अब क्या करना है, डेट वैल्यू फॉर्मूला लगाने के बाद आपको जाना है होम के नंबर्स में, और आपको शॉर्ट डेट कर देना है। देखिए, जैसे ही आपने शॉर्ट डेट करी, अब हम इसको दोबारा से फिल्टर लगा के देखते हैं। देखिए, ये देखिए, सब जनवरी में आ गया। देखो, 2025 की जनवरी आ गया, मतलब सब डेट में बदल गया। डेट वैल्यू करते ही जो हमारी डेट नहीं थी, ध्यान देना, जो नहीं थी, क्योंकि हमें वैल्यू कौन बदलनी है, जो डेट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना, अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूं तो देखिए, एरर आ गया जहां डेट है। ये देखिए, इतने जहां डेट था वहां एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जो डेट है उसको हम वैल्यू में नहीं बदल रहे हैं, उसको वैल्यू में नहीं बदल रहे हैं। ऑलरेडी वैल्यू में कौन सी बदलेगी, जिसमें डेट है, जिस डेट के अंदर डेट है, लेकिन वो कहीं प्रॉब्लम में आ रही है। जो सही डेट है वो यहां नहीं बदलेगी, नोट करना। तो हमारी सॉल्यूशन नंबर 3 में आपने सीख लिया डेट वैल्यू से डेट को कैसे सेट किया जा सकता है। आपकी ये सारी डेट बदल चुकी है। अब हम चलते हैं अपनी सॉल्यूशन नंबर 4 शीट में, और देखते हैं कि 4 शीट में चौथे तरीके से हम डेट को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे अपने डाटा को सही कर सकते हैं एक्सेल में। अपने फॉर्मूले को रख लिया है, ये आप नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला है टेक्स्ट ब्रैकेट में जिस डेट को बदलना चाहते हैं, और फॉर्मेट डेट मंथ ईयर, और मल्टीप्लाई बाई 1। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। एक्सेल में इससे किसी भी डेट को जो एरर में है सही किया जा सकता है। अब हम लगा के दिखाते हैं। टेक्स्ट डेट मंथ ईयर मल्टीप्लाई बाई 1।
ओके, ये देखिए कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है। देखिए ये डेट में आया, अब मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूं, देखिए बड़ा किया, सब की सब डेट किधर जा रही हैं, राइट साइड जा रही है, मतलब कि ये सब ओके है, सब डेट ओके है। फिल्टर लगा के चेक कर लेते हैं, फिल्टर लगा के चेक किया, ये देखिए सब डेट, एवरीथिंग इज डेट ओके। ये देखिए जनवरी का पूरा फॉर्मेट भर चुका है, ये देखिए पूरा जनवरी आ गया है, 2025 में पूरा सम आ गया है, सब ग्रुप हो चुका है, मतलब सब डेट बन चुकी है। तो आप लोगों ने इस टेक्स्ट फॉर्मूले से अपने बिगड़े हुए डेट को टेक्स्ट में चेंज कर देना है। अब चलते हैं अपने पांचवें फॉर्मूले की तरफ कि हम डेट को, पांचवा कौन सा फॉर्मूला है जिससे अपनी एक्सेल के डेट को सही कर सकते हैं, डाटा को सही कर सकते हैं। मैं डाटा सेव कर ले रहा हूं कंट्रोल एस से। दोस्तों बच्चों, अगर हम सीट नंबर 5 की तरफ आते हैं और अपने पांचवें सॉल्यूशन में देखते हैं तो यहाँ पे प्रश्न हमारा थोड़ा सा बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। यहाँ क्या है, जो डेट है वो सब उल्टी सीधी है। 2025 ये देखेंगे तो देखिए 2025 जनवरी 30, ठीक है, समझ में आता है। 2025 1/27, 2025 2/22, 3/1, 5/25, क्या है, सब उल्टी सीधी लिखी है यहाँ पे। यहां तक कि ये भी देखिए 36, अभी इसमें भी एक राज दिखाएंगे आपको। 36 37 देखिए, 35 36 37, ये तीन डेट यहाँ हमने जानबूझ के आप लोगों को दी है। ये तीन डेट क्यों दी है, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे, क्या 35 तारीख कभी आती है जनवरी में, 36 तारीख आती है, 37 तारीख आती है, कभी किसी महीने में नहीं आती। लेकिन देखना ये फॉर्मूला कैसे उसको बैक मार देगा। आपने ये फॉर्मूला लिखना है और इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे, ये देखिए जो डेट आपकी 25/1/30 थी वो 30/12/2024 आ गई। इसने डेट की वैल्यू में उसको चेंज कर दिया, सबको उसने देखिए डेट की वैल्यू में चेंज कर दिया। लेकिन यहां देखिए क्या किया इसने, 4, 35 में 4, मतलब अगर 30 दिन के बाद हम 4 दिन एक्स्ट्रा चलते हैं तब 35 होता है, 5 दिन चलते हैं तो 36 होता है, 6 दिन चलते हैं तो 37 होता है। इसने क्या किया, डेट को और एक्स्ट्रा कर दिया है। तो उम्मीद है आपको यह सॉल्यूशन भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस सॉल्यूशन नंबर 5 के बारे में आपको एक बार फिर बता दूं कि मैं ये तभी आपको ये डेट फॉर्मूला यूज करना है जब आपकी डेटें सब उल्टी सीधी हैं, सब उल्टी सीधी है, कहीं डेट है, कहीं ईयर है, कहीं कोई, मतलब जब सब उल्टा सीधा हो, ये सॉल्यूशन 5 तब आपको यूज करना है। क्योंकि अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें डेट स्ट्रिंग के साथ 30 दिन के बाद रिलेट कर रही है, लेकिन आपको समझना है। सॉल्यूशन नंबर 6 मेरा सबसे फेवरेट है, मेरा सबसे फेवरेट। जब सारी डेटें बिल्कुल सही हैं और डेट फॉर्मेट में नहीं आ रही है और हमने सारी समस्याएं उसके साथ सारे सॉल्यूशन करके देख लिए हैं, तो आपको करना क्या है, इस डेट को मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 1, और ये बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, आप लोगों को बहुत 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 पसंद आएगा। और इस बात के लिए लाइक तो बनता ही है। देखिए, ये देखिए सारी की सारी डेट बदल चुकी हैं, और ये देखिए कुछ भी खाली नहीं है, सब मंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 2025 में सारा आ गया है, मतलब सन 2025 की जनवरी की डेटें सारी आ गई हैं कि 31 तारीख, 30 तारीख और 2 तारीख, 3 दिन की डेटें इसमें रखी गई हैं आपको समझाने के लिए। तो ये आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और इसका आप नोट कर लीजिए कि कभी भी आपको प्रॉब्लम आए, डेट मल्टीप्लाई बाय 1, सारी की सारी जितनी भी एरर है ना, सब ऑटोमेटिक एक्सेल में डेट में चेंज हो जाएगी। और आप लोगों को वाकई में आनंद आना चाहिए कि मैं इतनी अच्छी बात आपको बता रहा हूं। मेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि कितनी अच्छी अच्छी सॉल्यूशन हमारे को देते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेवंथ सॉल्यूशन की तरफ कि सेवंथ सॉल्यूशन में अब जो हम बता रहे हैं वो सब छोटे छोटे छोटी छोटी चीज बता रहे हैं। हमने पहले बड़ी बताई है, अब छोटी बता रही। सेवंथ सॉल्यूशन में हम देखिए आपको क्या बताते हैं।
सेवन्थ सॉल्यूशन भी दोस्तों आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। जैसे आपको सिक्स्थ, थर्ड और सेकंड पसंद आया है, इसी तरह से आपको सेवन्थ सॉल्यूशन पसंद आएगा। इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को लगाने का सबसे आसान तरीका, आपको पहले इज इक्वल टू लेना है, फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको डेट लेनी है, फिर डेट बंद करनी है। ये देखिए आपकी डेट आ गई, और इसके आगे लगाना है आपको माइनस माइनस, माइनस माइनस। डबल माइनस लगाते ही आप जैसे ही खींचेंगे, आपकी सारी की सारी डेट वैल्यू डेट बन जाएंगी। ये देखिए सब डेट बन गई। आप लोगों को मजा आ रहा होगा ना, वाकई में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है बताते हुए कि भाई कसम से आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि इस तरह के फॉर्मूले मैं यूज करता हूँ पिछले 20 साल से, और मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। तो आज आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू समझना। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन नंबर 8 की तरफ, और इसके बाद मैं आप लोगों को बोनस टिप्स भी बताऊंगा। चलते हैं अपने सॉल्यूशन नंबर 8 की तरफ कि हम कैसे अपनी डेट को सही कर सकते हैं, उसके एरर को खत्म कर सकते हैं। मजा आए ना, जरूर बताना भाई। 8वें सॉल्यूशन में आपको और मजा आने वाला है। आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में डेट इंटू 1, सॉरी, इंटू -1। और ये देखिए सारा नीचे तक आपका, और फिल्टर मार के हम चेक कर लेते हैं। सब डेट, सब डेट। 8 सॉल्यूशन हम आपको बता चुके हैं। अब एक बता रहे हैं आपको बोनस टिप्स। चलते हैं अपनी शीट नंबर 9 में, जो हमने अभी तक नहीं बनाई थी, तैयार करके तुरंत आपको बताते हैं। बोनस टिप सॉल्यूशन नंबर 9। सॉल्यूशन नंबर 9 में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों और बच्चों। नोट करना और ध्यान देना, और मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सारे सॉल्यूशंस का नोट बनाया होगा, और मैं जितना भी आगे भी बताऊंगा भविष्य में उसका भी आप नोट जरूर बनाते रहना, ताकि आप लोग बता सको, समझ सको, भविष्य में ना भूलो। देखिए अभी इसमें क्या है, इसमें हमने डेट के आगे एक एरर लगा दिया है, हैश। इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, इसमें एक प्रॉब्लम लगा दी है। कहने का मतलब है कि जब भी डेट के अंदर कोई एरर आर्टिकल्स होगा, कोई एरर स्ट्रिंग्स होगी, कोई एरर वर्ड्स होगा, वो डेट आपकी सॉल्यूशन में हाइड हो जाएगी ऑटोमेटिक, कि आपको वो करेक्ट करनी है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने फॉर्मूला लगा रखा है और मैं नीचे की तरफ खींचता हूं, तो देखिए क्या है, जहां एरर था इस सेल में, यहां डेट ब्लैंक हो गई, यहां डेट ब्लैंक हो गई। यहाँ एरर है, डेट ब्लैंक हो गई। यहाँ एरर है, डेट ब्लैंक हो गई। 3 सीट में डेट ब्लैंक हो चुकी है। अब करना क्या है आपको, यहां से आप ऐसे जाएंगे, यहां सेलेक्ट ऑल करके सिर्फ ब्लैंक को पकड़िए, और आपके सामने समझ में आ गया कितने में एरर है, और आपको ये एरर खत्म कर देना है। जैसे ही मैं यहां से ये एरर खत्म करता हूं, डेट रिफ्लेक्ट हो गई है। ये एरर खत्म करता हूं, डेट रिफ्लेक्ट हो गई है। ये एरर खत्म करता हूं, डेट रिफ्लेक्ट हो गई है। अब हम खोलते हैं तो देखिए आपकी सारी की सारी डेट आ चुकी है। अब मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं अंडू भाई, की ये सीट मेरे को सेव करनी है। अब मैं आप लोगों को एक बोनस टिप्स और देना चाहता हूं, तो हमारे 10 सॉल्यूशन हो जाएंगे। मैं शीट तैयार करके अभी आपको बताता हूं। बोनस टिप 10th नंबर सॉल्यूशन। तो दोस्तों सॉल्यूशन नंबर 10 पर मैं आ चुका हूं, और ये बोनस ट्रिप्स है, बोनस ट्रिक है, और 99% ये सॉल्यूशन कर देती है। लेकिन अगर आपके पास डाटा थोड़ा है, कम है, करना क्या है आपको, क्लिक। क्लिक मतलब ये सेल, जिस सेल में आपके पास डाटा है, एरर में है, आपको उस सेल में जाना है और डबल क्लिक करना है, एंटर मारना है। देखिए डेट आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी है, एंटर मारना है, डबल क्लिक, एंटर, डबल क्लिक, एंटर। हमने सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, एंटर किया, डबल क्लिक। देखिए मात्र क्लिक करने से भी अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, कभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मात्र क्लिक करने से भी आप अपनी डेट को सही कर सकते हैं। और मैं अब आपको इसको फिल्टर करके दिखाता हूं। देखिए सारी की सारी, अगर मैं ब्लैंक हटाता हूं, देखिए सब जनवरी के फोल्डर में ग्रुप हो चुकी है।
अब मैं इसको अंडू कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को इसकी बेनिफिट मिले। दोस्तों, मजाक मजाक में आप लोगों को 10 पॉइंट मैंने सिखा दिए हैं, 10 तरीके आपको बता दिए हैं। बात तो 8 तरीके की करी थी, लेकिन बोनस टिप्स के बारे में आपको नहीं बताया था। और जो व्यक्ति इस वीडियो के एंड तक नहीं टिका होगा उसको ये बोनस पॉइंट। हम्म अब आप समझ गए। इसलिए जो कोई अच्छी बात बताता है तो उसकी वीडियो के एंड तक तो आपको रुकना ही है। और दोस्तों, मैं अब अपनी थोड़ी सी मन की बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। मन की बात यह है कि मैं बहुत दिल लगाकर मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूं। आप लोगों से उम्मीद है कि इसको लाइक जरूर करना है और कमेंट करना है, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिसकी इनको जरूरत है। और आप लोग ये सारे के सारे पॉइंट सीख लीजिए, अपने बच्चों को बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनके भविष्य में कभी ये कमी ना रहे। आज की डेट में टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ये वाली टेक्नोलॉजी काम नहीं करी तो किसी टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी में इंसान को तो खुद लगना ही है। दूसरा, अगर हम इंफॉर्मेशंस को शेयर नहीं करेंगे तो इंफॉर्मेशंस हमारे पास ही फंस जाएंगी। और अगर जितने व्यूज उतने लाइक नहीं आते हैं तो मैं भविष्य में अपनी सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस या इंपॉर्टेंट्स वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं, मैं अपने पेड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे ईमेल्स को और मेरे इम्पैक्ट ब्रेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी पेड चैनल मैं शुरू करता हूं आप लोगों को उसका बेनिफिट मिले। मैं पेमेंट ज़्यादा नहीं रखूंगा, लेकिन एटलीस्ट इतना रखूंगा कि हर आदमी से मुझे कुछ बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि अगर सिर्फ वीडियो देख के और बाईपास करना है, सीखना है और उसको उड़ा देना है, तो मुझे भी उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। कम से कम मेरी वीडियोस उन लोगों तक पहुंचे, बस आप लोगों से यही विनती है। और इसी तरह से भविष्य में आगे सीखते रहें, मैं आगे सिखाता रहूंगा। आप लोगों के पास अगर कोई प्रॉब्लम्स है, मुझे शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप कर दीजिए। और जिस तरीके से भी आप जुड़ सकते हैं मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं आपकी सॉल्व करूंगा सॉल्यूशन। और इसी के साथ मैं प्रकाश इम्पैक्ट बने की तरफ से आपसे आज की लेता हूं विदा। धन्यवाद दोस्तों।